औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, तकरीबन 8 नंबर्स गिवन हैं। इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो ये हमारे पास नंबर लाइन गिवन है। नंबर लाइन के इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ से इस तरफ कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है। याद रखें, नंबर्स का जो दरमियानी फासला है वो बराबर होना चाहिए। 1 और 2 के दरमियान जितना फासला है उतना ही 1, 2 और 3 के दरमियान रखना है, छोटा या ज़्यादा नहीं करना। ये बराबर फासला रखने के लिए आप कंपास का भी हेल्प ले सकते हैं या विद दी हेल्प आप रूलर भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। चले अब हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है 3/4। अब 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है। अब यहाँ पर है जनाब 0। अब इसके बाद मैं कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करूँगा। करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ मैंने नाम दिया जनाब 1 को। यहाँ से यहाँ क्या नाम दिया? 1। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा? 2। अब 0 को इस तरफ, अब 0 को इस तरफ कौन सा नंबर होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ये हमारे पास देखें 1, ये है 2, ये होगा जनाब -1, ये माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। अब जो नंबर गिवन है वो हमारे पास क्या है? SOLUTION सॉल्यूशन। नंबर जो गिवन है 3/4, ये बराबर होता है 3/4 को आप डिवाइड करें, 3 डिवाइड बाई 4 करें तो क्या आता है? 0.75 आता है। 0.75। तो ये 0.75 0 और 1 के मिड में, दरमियान के इस तरफ कोई नंबर होगा, मिड के इस तरफ कोई नंबर होगा। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? तो देखिए गौर से, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। तो 3 को हमने इक्वली डिवाइड करना है 4 पे। तो ये हमारे पास देखें, इसको हम 4 में डिवाइड करेंगे तो ये अब यहाँ पर क्या आएगा? 0 है, 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4 और ये है 4/4। अब जो नंबर गिवन है हमारे पास वो क्या है? 3/4। तो ये 3/4 कहाँ पर है? यहाँ पर। इसको थोड़ा हाईलाइट करें, ये 3/4 रिप्रेजेंट किया। अगर 2/3 कहें तो आपने इसको हाईलाइट करना है, 1/4 कहें तो इसको हाईलाइट करना है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब इसी के ऊपर ही मैं पार्ट 2 को भी सोल्व करूंगा। तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? -1/3। लेकिन आप जब नीट कॉपी बनाएंगे तो हर नंबर के लिए एक अलग लाइन ड्रा करें तो अच्छा होगा। अब देखिए -1/3। अब 1/3 को डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है? 1 डिवाइड बाई 3 कर तो 0.3333 आता है। ठीक, अब 0.33, अब ये नेगेटिव में है तो 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर होगा। यहाँ दरमियान मीन्स इन दोनों के बीच में कोई नंबर होगा, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। अब 0.33 है तो मिड से इस तरफ कोई नंबर होगा, मिड के इस तरफ कोई नंबर होगा। तो याद रखें, अब यहाँ पर 3 है तो अब हम इसको बराबरी 3 हिस्सों में कट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? ये अब ये हमारे पास 1/3, ये होगा 2/3 और ये हमारे पास 3/3। ये इस तरफ है 0 के तो यहाँ नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अब यहाँ 1/3 है तो ये हमारा क्या है? 1/3। इसको थोड़ा हाईलाइट करें, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब तीसरा हमारे पास है जनाब ये 4 1/2। अब यहाँ पर ये 4 के लिए हमने बनाई ही नहीं है तो हमें न्यू लाइन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन, तो अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं।
अब हमें नीड है 4 की नीड है। तो यहाँ देखें हमारे पास यहाँ 0 रखा। अब यहाँ से यहाँ फासले आपने बराबर रखने हैं, फासले बराबर रखना है। अब मैं अंदाजे से करता हूँ, ये 1 है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 3। अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्या नाम दिया 4। अब इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दिया 5 का। ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी। अब देखें 4 1/2 इज इक्वल टू 4.5, ये 4.5 के बराबर। तो यहाँ से 4.5 इन दोनों के मिड में, इन दोनों के दरमियान। अब देखें, अब यहाँ 4 + 1/2 है, 4 + 1/2 है। तो यहाँ पर 4 तो हो गया 1/2, यानी इसको इक्वली 2 हिस्सों में कट करना है। ये होगा 2 और ये आया 4। तो ये हमारे पास 4.5 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है √8। √8 वैसे तो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर की कोई फिक्स पॉइंट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम एक ज्योमेट्री के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं वो ज्योमेट्री के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही आपको हल कर देता हूँ। यहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर हम √8 की वैल्यू निकालें, यही इसी पे मैं ड्रा कर रहा हूँ। √8 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्या आता है 2.8284271125 ये आता है। अब ये 2.8 है, 2.8। अब ये माइनस का करना है तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ से इस तरफ होगा, इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 2 और यहाँ इधर क्या होगा 3, -3 -1 ये हो गया। अब -2.888, तो 3 के करीब करीब कोई नंबर आप पॉइंट उठाएं तो ये होगा। तो ये -2 √2 भी किस कह सकते हैं इसको, क्योंकि यही तो बराबर होता है √8 के। अब देखें जैसे √8 को आप सिंप्लीफाई करें, √8 इज इक्वल टू 4 × 2 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से 4 के साथ अलग स्क्वायर रूट आएगा, 2 के साथ अलग स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर 2 है, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा 2 √2 हो गया, विच इज इक्वल टू √8। अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव है। अब दूसरा हमारे पास है जनाब √8 पॉजिटिव है, तो इसी के साथ पॉजिटिव कर 2.3 के प्लस की तरफ करीब करीब कोई नंबर ये होगा, √8 यहाँ पर आएगा। अगर आप विद द हेल्प आप ज्योमेट्री इसको ड्रा करना चाह रहे हैं तो उसको मैं हल्का सा कर ही देता हूँ। तो ये हम कंपास की मदद से हम इसको करेंगे। अब देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या कहीं पर भी एक लाइन ड्रा करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। अब मैं यहाँ शुरू में ही बना देता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। कहीं पर भी आप बना सकते हैं इस नंबर पर, इस लाइन पर। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। देखें स्ट्रेट लाइन ड्रा की तो यहाँ पर बनेगा 90 का एंगल। अब कंपास को ओपन करेंगे इतना, ठीक, ओपन किया, इतना करने के बाद यहाँ से एक आर्क ड्रा की ये। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर। अब इसको O का नाम देंगे, इसको A, तो ये हमारे पास क्या होगा B। अब देखें, अब इसको ये जो कट है यहाँ पर A है, पॉइंट A को B से मिलाएंगे, पॉइंट A को B से मिलाया है ना। अब यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर। अब A और B का डिस्टेंस कितना होगा, इसको मैं x का नाम देता हूँ क्योंकि नहीं पता। अब इसका फासला निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, OB का होल स्क्वायर प्लस OA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। ये हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। अभी जो न्यू बुक है इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। पहले हमारे पास चैप्टर 15 में पाइथागोरस थ्योरम होता था, अब नहीं है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम वहाँ प्रूफ करना था, अब जस्ट आप रिजल्ट याद रखें काफ़ी है।
तो ये हमारे पास ओ बी है, ओ बी 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए 1 के बराबर है, इज इक्वल टू ये नहीं पता, एक्स नाम दिया इसको हमने, तो ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, 1 और 1 को प्लस करें 2 आता है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर रूट ये और ये कैंसिल, यहाँ है स्क्वायर रूट, अब यहाँ प्लस माइनस आता है तो ठीक हो गया। अब ये हमारे पास x हो गया √2। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दरमियानी फासला है वो हमारे पास क्या √2 है। अब कंपास को ओपन करेंगे इसके बराबर, इसके बराबर ओपन किया, इसके बराबर करने के बाद देखिए अब यहाँ पर है जनाब √2, अब √2 तो इतना हो गया, अब यहाँ 2√2 है, मीन्स √2 दो दफ़ा है, तो अब ज़ीरो से शुरू करेंगे, ज़ीरो किधर है हमारे पास, ज़ीरो इधर है, यहाँ से यहाँ एक कट, फिर दूसरा कट, यहाँ से फिर दूसरा कट करेंगे ये। अब देखिए हमारा पॉइंट ये हमारे पास क्या होगा √8 विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री अगर हम करें तो। अब इधर से इस तरफ भी आप इस तरह करें, कंपास को आप ओपन करें, है ना, ओपन करने के बाद आप ज़ीरो से उस तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर ये हमारे पास लाइन निकल आएगी, पॉइंट वहाँ से हम बता सकते हैं कि -√8 कहाँ पर लाई करेगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जनाब ये -4 1/2, तो -4 हमारे पास ज़ीरो को इस तरफ होगा, ये -4 है, तो 1/2 मीन्स 4.5, तो ये 4.5 इन दोनों के दरमियानी कोई नंबर होगा, ये हमारे पास मिड है। अब इस मिड को भी आप विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। देखें आप अपनी मदद से कंपास को ओपन करेंगे, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन किया, करने के बाद यहाँ पर ऊपर भी एक आर्क ड्रा करेंगे, इसके नीचे भी एक क्या ड्रा करेंगे आर्क। कंपास को अपनी मर्जी से आपने ओपन करना है, हाफ से ज़्यादा ड्रा करने के, ओपन करने के बाद यहाँ से देखें ऊपर भी और नीचे भी एक आर्क ड्रा करेंगे। अब यहाँ से इधर, अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मिलाएंगे, इनका दरमियान नंबर आया नहीं आया तो ये हमारे पास क्या होगा 4.5 होगा। बाकी आप डायरेक्ट ही करें काफ़ी है आपके लिए। अब इसके बाद हमारे पास है 1/3, तो 1/3 ज़ीरो से इस तरफ होगा, तो इधर 1 है हमारे पास, 1/3 0.3333 के बराबर होता है। तो पहले हमारे पास -1/3 था, अब 1/3 है, -1/3 इन दोनों के यहाँ पर हम इसको इक्वली 3 में कट किया था, ये हमारे पास -1/3 हो गया, ये -2/3, ये -3/3 था, तो ये हमारे पास इधर आया था। अब ये पॉजिटिव में है, सॉरी मैंने इधर ड्रा किया, यहाँ पर -1/3 -2/3 या -3/3। अब यहाँ से इस तरफ जाना है, पॉजिटिव है तो इसको बराबर ही 3 हिस्सों में कट किया, तो ये हमारे पास 1/3 2/3 ये 3/3, तो ये हमारे पास 1/3 ये होगा। अब इसके बाद थे 7/8, अब 7 डिवाइड बाई 8 करें तो हमारे पास आता है जनाब, यहाँ पर एक लाइन ड्रा करते हैं पहले, ये हो गया 7 डिवाइड बाई 8 बराबर है 0.875 के, है ना, तो ये हमारे पास 0, ये 1 और ये है 2। अब 0.87 है तो 0 और 1 के दरमियान, 1 में 0 और 1 के दरमियान है इधर बीच में, और 8 है, 0.8 है तो 1 के करीब यहाँ पर होगा कोई नंबर, तो ये हमारे पास 7/8 होगा अगर पॉजिटिव है तो। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो 0 से इस तरफ होगा, ये हमारे पास -1, तो ये -1 के करीब कोई नंबर होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा -7/8 होगा। प्लस है तो इस तरफ, माइनस है तो इस तरफ।